दोस्तों, आज की कहानी है मेरे दोस्त की। उसके साथ घटी एक भुतहा घटना। आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है आप सभी का प्रेम मुझे मिलता रहेगा। तो बात उन दिनों की है जब मैं बिहार राज्य के गया जिले के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। यूं तो हॉस्टल बहुत पुराना है, जिसमें 2 भवन हैं। पुरानी बिल्डिंग लगभग 20 से 25 साल पुरानी तो होगी ही, लेकिन नई वाली जिसमें मैं रहती थी वो अभी 1 साल पहले ही बनी थी और उसके तीसरे फ्लोर पे अभी काम चल रहा था। मेरी सारी दोस्त दूसरे फ्लोर पे ही शिफ्ट थीं, जिससे हम रात 12 बजे तक धूम मचाते रहते थे। वैसे 10 बजे के बाद सबके फ्लोर की गेट में ताला लगा दिया जाता था, जिससे कोई भी ना दूसरे फ्लोर पे जा सकता था ना टेरेस पे। तो एक दिन की बात है कि मैं अपनी एक दोस्त जो नेपाल की थी उसके साथ शाम में सबसे ऊंची छत पे टहल रही थी। छत की बनावट ऐसी थी कि तीसरे फ्लोर जो बन रहा था वो दिख रहा था, उसमें अभी काम बंद था, सिर्फ दीवारों का ढांचा ही दिख रहा था, बाकी रंगाई पुताई बाकी था। अभी मेरे मन में जाने क्यों एक खुराफात सूझी। हम उस टाइम छत पे एक बालकनी जैसी जगह पे खड़े थे। मैंने अपनी दोस्त से कहा, फुली सुनना, क्या तुम बिना डरे छत के नीचे वाले फ्लोर पे जा सकती हो? वो बोली, हाँ क्यों नहीं, उसमें क्या है। मैं बोली, अरे उस पर कोई आता जाता नहीं है, ऊपर से वहां सिर्फ जाना ही नहीं है, बल्कि वो सामने जो रूम देख रही हो ना, तीसरे नंबर वाला, उसकी खिड़की से मुझे हाय भी बोलना होगा, तब मानूंगी कि तुम बहुत डेयरिंग हो। मुझसे कोई बोलता तो मैं कभी रेडी नहीं होती, लेकिन जाने क्यों वो तुरंत रेडी हो गई और पीछे वाली सीढ़ी जिससे कोई आता जाता नहीं था उससे नीचे चली गई। वो सिर्फ तीसरे फ्लोर से ऊपर आने के लिए ही खुली थी, बाकी हमारे फ्लोर तक पीछे वाली सीढ़ी से नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बंद ही रहता था। फिर मैं काफी देर तक उस खिड़की की ओर देखती रही कि वो अब आएगी और हाय करेगी मुझे, लेकिन 10 मिनट हो गए और वो नहीं आई। फिर मैं डरते डरते पीछे वाली सीढ़ी से ही तीसरे फ्लोर पे उतरी और जोर जोर से उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। आखिर वो गई कहाँ? क्या इधर से ही आगे वाली सीढ़ी से नीचे चली गई? मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन मैं कैसे भी उसे ढूंढना चाहती थी, इसलिए 4 से 5 बार और आवाज लगाई। मुझे लगा अब तो पक्का वो आगे वाली सीढ़ी से नीचे भाग गई है, मतलब इस फ्लोर पे मैं अकेली हूं। सोच के ही डर से मुझे पसीना आ गया और मैं तेज कदमों से आगे वाली सीढ़ी से नीचे जाने के लिए, जैसे ही बड़ी मेरी दोस्त मुझे सामने दिखी, उसे देख के मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उस पे बहुत गुस्सा आया मुझे। मैं कब से आवाज दे रही थी, लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रही थी? मेरी इस बात का जो जवाब उसने दिया, उसे सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। वो बोली, क्या रिया, मैं तो कब से चिल्ला रही हूं कि मैं इधर हूं और रूम से निकल के तुम्हें ढूंढ भी रही थी, लेकिन तुम पता नहीं कहां से चिल्ला रही थी। बस तुम्हारी आवाज ही आ रही थी, तुम तो दिख ही नहीं रही थी। मुश्किल से उस फ्लोर पे 8 से 10 रूम होंगे। हाँ, 2 बड़े बड़े हाल थे जो आगे और पीछे वाली सीढ़ी के नजदीक थे, और गालियारा भी ज्यादा चौड़ा नहीं था। और जिस रूम के बारे में वो बता रही थी कि वहीं थी मैं, उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। फिर भी हम दोनों एक दूसरे को देख क्यों नहीं पा रहे थे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत देख के शायद वो भी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है यहां, और हम दोनों ने बस एक दूसरे को देखा और जोर से बोले, भागो यहां से। उसके बाद हम दोनों अपने रूम में जाकर ही रुके। सब लोग पूछ भी रहे थे कि कहां से इतनी दौड़ लगा के आ रही हो, लेकिन हमें सामान्य होने में ही आधा घंटा लगा। उसके बाद हमने सारी बात अपनी दोस्त लोगों को बताई, लेकिन ये इस शाम की एक ही घटना नहीं थी, बल्कि कुछ इससे भी डरावाना रात में होने वाला था। फिर हम रोज की तरह सामान्य हो गए। 8:30 पर हम सब नीचे वाले फ्लोर पे खाना लाने चले गए। रोज की तरह बात करते करते 11 बज ही गए थे और हम सब अपने अपने रूम में सोने की तैयारी में थे। तभी मेरी एक दोस्त चिल्लाते हुए कॉरिडोर में भागी। हम सब जल्दी से अपने अपने रूम से बाहर निकले कि हुआ क्या आखिर। उसका नाम स्नेहा था। स्नेहा ने बताया कि उसने अपने रूम की खिड़की से छत पे कुछ लड़कियों को देखा है, जो बालकनी जैसे जगह जहां पे शाम को मे और फूली खड़े थे, वही वो लोग भी खड़ी थी। उसकी ये बात सुन के फोन पे बात करते हुए एक जूनियर आई और बोली कि
हाँ, मैंने भी अभी देखा कुछ लड़कियां खड़ी थी वहां पे, लेकिन इसमें डरने की बात क्या है भला। लेकिन डरने की बात यहाँ पे ये थी कि सारे गेट 10 बजे ही लॉक हो जाते थे और कोई अपने फ्लोर से कहीं और जा ही नहीं सकता। फिर भी तसल्ली के लिए किसी ने जल्दी से गार्ड अंकल को कॉल किया कि ऊपर शायद कुछ लड़कियां लॉक हो गई हैं, आप जल्दी से ऊपर वाला गेट खोल के देखिए। गार्ड अंकल दौड़ते हुए आए और उनके साथ कुछ और भी हॉस्टल की सफाई करने वाले लोग आए। सबने मिलकर अच्छी तरह पूरे छत को देखा, लेकिन कोई नहीं था। सीढ़ी के रास्ते तो लॉक किए थे उन्होंने। फिर भी तसल्ली के लिए पीछे वाली सीढ़ी का गेट खोल के उन्होंने पूरे तीसरे फ्लोर को चेक किया। हॉस्टल के बाहर बाउंड्री के अंदर पूरा चेक किया, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा। उन्होंने स्नेहा को बोला, जरूर तुमने कुछ और देखा होगा, लेकिन स्नेहा मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बोल रही थी कि नहीं, मैंने देखा है उन लोगों को। वो अंगुली से कुछ इशारा भी कर रही थी। आपको विश्वास नहीं तो मेरी रूममेट से पूछ लो। उसकी रूममेट बड़ी डरपोक थी। वो तो डर से कुछ बोल ही नहीं रही थी। डर तो सबसे ज्यादा मैं और फूली रहे थे कि शाम में क्या कोई हमारी बातें सुन रहा था। तभी तो जहां हम खड़े थे वहां खड़ी होकर उसी रूम की लड़की को उसके खिड़की पे क्यों दिखी, जिसके ऊपर वाले कमरे से मैंने फूली को हाय करने बोला था। उस रात एक रूम में 10-10 लड़कियां सोईं, क्योंकि डर ही इतना ज्यादा था। लेकिन साथ ही ये भी बता दूं कि लोग कहते हैं कि हमारा वो हॉस्टल, या कहिए कि पूरा कॉलेज ही कब्रिस्तान पे बना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन जब तक रही डर, डर के ही रही वहां। यहीं पर मेरे दोस्त की कहानी समाप्त होती है। आपको मेरी दोस्त की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं।